देंगे फॉरेस्ट फ्लोर के बारे में कि फॉरेस्ट फ्लोर क्या होता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटल अमाउंट ऑफ सनलाइट। अब फॉरेस्ट फ्लोर जो है वो बेसिकली हमारा जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, उसको हम फॉरेस्ट फ्लोर बोलते हैं, जहाँ पे सबसे कम अमाउंट में सनलाइट आती है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो कैनोपी होता है, कैनोपी इतना ज़्यादा घना होता है कि नीचे की तरफ जो हमारी सनलाइट है वो उतनी अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। Only plants adapted to grow with very less light can survive in this damp, warm and डार्क रीजन ऑफ द फॉरेस्ट। अब सिर्फ वही प्लांट जो बहुत कम सनलाइट में जी सकते हैं और काफ़ी क्या कहते हैं विद डैम्प वार्म एंड डार्क रीजन, यानी कि वहाँ पे बहुत अंधेरा होगा, डैम्प होगा वो रीजन और काफ़ी गर्म होगा, ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ वही कुछ लिमिटेड प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। The forest floor has various kinds of small leafless plants such as mosses and lichens। अब जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है यानी कि जो सबसे नीचे वाला होता है हमारा, वहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के लीफलेस प्लांट्स होते हैं, यानी कि उनकी पत्तियाँ नहीं होती हैं, जैसे कि मॉसेस हो गए, लिचन्स हो गई। द फ्लोर इज़ कवर्ड विद द लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स एंड स्मॉल वर्म्स। अब जो फ्लोर होता है उसके ऊपर क्या होता है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे तो अच्छे से उग नहीं पाते, तो वहाँ पे क्या होती है, डेड लीव्स पड़ी होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ट्विग्स होते हैं, सीड्स होते हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। अ लार्ज वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स, मिलीपीड्स, एंड्स एंड बीटल्स आर फाउंड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। अब कितने वहाँ पर अलग अलग तरीके के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जैसे कि मिलीपैड्स हो गया, एंड्स हो गया, बीटल्स हो गए, सारे वहीं पे फॉरेस्ट फ्लोर पर रहते हैं। द लार्जेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट सच एज टाइगर, लायंस, डियर्स, बियर्स लिव ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। अब जो बड़े बड़े जानवर हैं जैसे कि हमारे टाइगर हो गए, लायंस वगैरह, वो तो सारे फॉरेस्ट फ्लोर पर ही रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है? फॉरेस्ट प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स वी नीड। फॉरेस्ट हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि हमें वुड चाहिए, हमें पेपर चाहिए, हमें फ्रूट्स चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ फॉरेस्ट प्रोवाइड कर सकता है। Besides these, they play a very important role in maintaining the environmental balance। और इन सब चीज़ों के अलावा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैलेंस को, इन्वायरमेंट का बैलेंस मेंटेन करने में। जैसे कि जब हमने पढ़ा है, पहले भी हमने पढ़ा है कि जैसे जो रूट्स होती हैं ट्रीज़ की, वो क्या करती हैं, सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होल्ड करके रखती हैं, वाटर होल्ड करके रखती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे फ्लड्स वगैरह आते हैं वो भी काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा सॉइल है उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स फ्लो अवे नहीं होते हैं अगर बाढ़ आती है, ऐसा कुछ भी होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कैसे हैं। अब सबसे पहले क्या आएगा, फॉरेस्ट अ सोर्स ऑफ वुड। अब फॉरेस्ट से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, कैसे? अ वेराइटी ऑफ ट्रीज ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट लाइक टीक, शीशम, रोजवुड एंड साल आर द सोर्सेज ऑफ वुड। अब इन्होंने कुछ हमें लकड़ियाँ बताई हैं जो बहुत फेमस हैं और जो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, जैसे फर्नीचर बनाने में या और चीज़ों में काम आती हैं। तो उनके नाम क्या क्या हैं? शीशम है, टीक है, रोजवुड है और साल है। गुड क्वालिटी वुड इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, बोट्स, स्पोर्ट्स गुड्स एंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज। अब जो अच्छी क्वालिटी की लकड़ी होती है उसको हम घर बनाने में यूज़ कर सकते हैं, फर्नीचर बनाने में यूज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। वुड इज़ यूज एज अ फ्यूल इन मैनी हाउस होल्ड्स फॉर कुकिंग फूड। अब ये यूजुअली हमारा विलेजेस वगैरह में हम ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि सिटीज़ वगैरह में नेचुरल गैस हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जो लोग फॉरेस्ट के पास रहते हैं, जो विलेज में रहते हैं, उनके लिए जो वुड है वो एज अ फ्यूल काम आता है। किसके लिए? बर्न करने के लिए चीज़ों को, ठीक है, खाना बनाने के लिए, इन कुकिंग एंड ऑल, ठीक है। Wood is also used for the production of paper, which is used for making books, magazines and newspaper। wood हमारा सबसे ज़्यादा किस लिए काम आता है? पेपर बनाने के लिए, जिससे हमारी बुक्स बनती हैं, नोट्स बुक बनती है, मैगजीन्स बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? फॉरेस्ट अ सोर्स ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। अब फॉरेस्ट से हमें कितने वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यानी कि अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं। सेवरल प्लांट्स दैट ग्रो इन फॉरेस्ट आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। अब बहुत अलग अलग तरीके जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं फॉरेस्ट में, जो हमें अलग अलग तरीके की मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कितने हमारे कुछ एंटीसेप्टिक होते हैं, कुछ हमारे एंटीबैक्टीरियल होते हैं। तो ये हमारे अलग अलग प्लांट्स होते हैं जो फॉरेस्ट में मिलते हैं। द बार्क ऑफ द किनकोमा ट्री
इज़ द सोर्स ऑफ द मेडिसिन कॉल्ड क्विनाइन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया डिजीज़। अब देखो क्या बोला है, मलेरिया डिजीज़ की ट्रीटमेंट के अंदर जो दवाई यूज़ होती है उसका नाम है क्विनाइन। वो हमें किस प्लांट से मिलती है, किनकोना ट्री की बार्क से मिलती है। तो यानी कि ये हमारे लिए कितना अच्छा सोर्स है कि नेचुरली हम उस मेडिसिन को ले पा रहे हैं, हमें आर्टिफिशियली केमिकल से नहीं बनाना पड़ रहा। A few trees contain a substance known as taxol which helps fight certain types of cancer। अब पेड़ों के अंदर एक तरीके का सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं टैक्सोल, जो हमारा कैंसर से फाइट करने में मदद करता है। टर्पेंटाइन विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेजिन और गम ऑफ पाइन ट्रीज इज़ यूज फॉर थिनिंग पेंट्स एंड वार्निशेस। अब टर्पेंटाइन एक प्रोडक्ट है जो हमें मिलता है वुड से मिलता है, ठीक है, जो किससे मिलेगा, रेजिन से या गम से, यानी कि उसमें से जो लकड़ी में से जो स्टिकी सब्सटेंस निकलता है ना, बेसिकली जो उनका वेस्ट निकलता है जिसको हम रेजिन या गम बोलते हैं, वो पाइन ट्रीज़ का, मतलब इन्होंने स्पेसिफिक ट्रीज़ हमें बोला हुआ है कि पाइन ट्रीज़ का जो गम होता है या जो रेजिन होता है हम उसको यूज़ करते हैं पेंट थिनिंग, यानी कि आपने कभी देखा होगा पेंट का थिनर आता है जिसको हम उसमें मिलाते हैं, पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मल पेंट नहीं जो हम घरों में करते हैं या जो वुड के ऊपर पेंट होता है, ठीक है। रबड़ कम्स फ्रॉम रबर ट्रीज़। अब रबड़ हमें कहाँ से मिलती है, रबर ट्रीज़ हम यूज़ करते हैं। गम ट्रीज़ बबूल एंड कीकर यील्ड गम। अब जो गम ट्रीज़ हैं यानी कि बबूल और कीकर, इससे हमें गम मिलते हैं। गम वो स्टिकी सब्सटेंस होता है ना, जैसे हम फेविकॉल वगैरह जो यूज़ करते हैं वही होती है। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रीज लाइक यूकेलिप्टिस एंड सैंडलवुड इज़ यूज टू मेक डाइज एंड परफ्यूम। अब जो तेल निकाला जाता है यूकेलिप्टिस से और सैंडलवुड से, वो हम डाइज यानी कि अलग अलग तरीके के रंग बनाने में यूज़ करते हैं और परफ्यूम के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट मेंटेन अ बैलेंस ऑफ गैसेस। अब फॉरेस्ट हमारा गैसेस का बैलेंस कैसे मेंटेन रखता है, फॉरेस्ट मेंटेन द नेचुरल बैलेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बाय यूजिंग अप द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द photosynthesis। in this way purify the air and serve as green lungs in the nature। अब ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम सबको पता है कि प्लांट्स जो हैं अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो गैसेस का अमाउंट प्रेजेंट है ये बैलेंस्ड रहेगा, ठीक है। और ह्यूमंस को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो वो भी हमें प्लांट से मिल रही है। तो ये क्या करते हैं, ऐसे करके मेंटेन करते हैं बैलेंस को और एयर को प्यूरिफाई करते हैं और हमारे नेचर की, हम प्लांट्स को या फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स भी कहते हैं नेचर का, ठीक है। यानी कि कैसे ही हमारी एयर को नेचुरली प्यूरिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेस्ट मेंटेन वाटर साइकिल इन नेचर। अब फॉरेस्ट वाटर साइकिल कैसे मेंटेन करते हैं नेचर में, ट्रीज इन द फॉरेस्ट रिसाइकल लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर रेगुलरली। अब जो पेड़ होते हैं हमारे फॉरेस्ट के अंदर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को रेगुलरली क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं हम देखते हैं। वाटर गेट्स इवेपोरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ नोन एज ट्रांसपीरेशन। हम सब ने पहले पढ़ा है कि ट्रांसपीरेशन होती है जिसके अंदर हमारा एक्सचेंज ऑफ जिसके अंदर जो हमारा वाटर होता है वो एटमॉस्फेयर में जाके इवेपोरेट होता है। अब क्या होता है, जब वो वाटर जाके एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होगा वही जाके ऊपर हमारे क्लाउड फॉर्म करेगा, उसी से बारिश आएगी। तो बेसिकली क्या होगा, ये एक साइकिल बन गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेजुअली वाटर वेपर फॉर्म्स क्लाउड्स एंड फॉल्स ऑन द अर्थ एज रेनफॉल। वही बात जो मैंने बोली कि वाटर वेपर आसमान में जाएंगे, क्लाउड्स फॉर्म होंगे और रेनफॉल होगी। दस फॉरेस्ट इंक्रीज द रेनफॉल इन द रीजन। तो फॉरेस्ट से क्या होता है, हमारी रीजन में रेनफॉल भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब फॉरेस्ट हमारे सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट करते हैं, द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल सॉइल फ्रॉम अ रीजन बाय विंड, रेन और रनिंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्या होता है, जो हमारी सॉइल के सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है बेसिकली उसके अंदर हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो वो हट जाती है। कैसे हट जाती है, या तो बहुत तेज़ आंधी तूफान आया है या फिर फ्लड ही आ गया या ऐसा बहता हुआ पानी आया है जो उसके साथ अपने सॉइल की टॉप लेयर को भी बहाता हुआ ले गया,
तो उसको बेसिकली हमारे फॉरेस्ट जो है वो प्रिवेंट करते हैं। वो कैसे करते हैं कि जो रूट्स होती है ना हमारी फॉरेस्ट की, वो उनको बाइंड करके रखती हैं, उनको जकड़ के रखती हैं सॉइल के पार्टिकल्स को, ताकि वो बह ना जाए। फॉरेस्ट प्रिवेंट soil erosion. The roots of the trees bind the soil and save it from being washed away by the water or rain blown by the wind. ठीक है, यही बात बोली है कि वो होल्ड करके रखता है ताकि अगर आंधी तूफान आए या पानी बहता हुआ आए तो उससे वो सॉइल की लेयर ना चली जाए। Thus forest prevent the soil erosion and help in the conservation of soil. तो ऐसे क्या करता है फॉरेस्ट हमारा सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है और कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स एंड रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। अब फॉरेस्ट क्या करता है, हमारा बाढ़ रोकता है और ग्राउंड वाटर को भी रिप्लेनिश करता है, यानी कि मेंटेन करके रखता है, या अगर उससे कम हो जाता है तो वापस ग्राउंड वाटर का लेवल कैसे मेंटेन होता है। फॉरेस्ट एक्ट एज अ बिग चेक डैम इन द रीजन। They slow down the flow of the rain water, reduce its force and helps control flood. अब जब बारिश बहुत तेज़ आती है तो क्या होता है, हमारे जो फॉरेस्ट है वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं। वो क्या करते हैं, उस रेनफॉल की जो स्पीड होती है या जो इंटेंसिटी होती है वो उसको कम कर देते हैं, यानी कि वो जितना फोर्स से आ रही है कि वो डिस्ट्रक्ट करना चाह रही हो, वो उस फोर्स को भी कम कर देता है, और उससे क्या होती है, हमारी बाढ़ नहीं आती या फिर कंट्रोल हो जाती है। द ट्रीज इन द फॉरेस्ट अलाउ वाटर टू पर्कोलेट इनटू द ग्राउंड। अब जो हमारे फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को हमारा ग्राउंड में भेजने के लिए हेल्प करते हैं। दिस हेल्प्स इन रिप्लेनिशिंग द ग्राउंड वाटर इन द रीजन। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है उस रीजन का हम उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं, यानी कि वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। अब फॉरेस्ट हमारा खाना और शेल्टर कैसे प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ को, यानी कि जानवरों को और पेड़ पौधों को। ठीक है, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज़ देयर नेचुरल हैबिटेट। अब हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे फॉरेस्ट में, क्योंकि फॉरेस्ट उनका एक नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि एक नेचुरल घर है जो इन्वायरमेंट ने उन्हें दिया हुआ है। मैनी ट्राइबल पीपल ऑफ आवर कंट्री लिव इन द फॉरेस्ट। और हमारी कंट्री के बहुत सारे आदिवासी लोग फॉरेस्ट में रहते हैं। दे गेट फूड शेल्टर एंड वाटर एंड मेडिसिनल प्लांट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो उन्हें अपना खाना भी फॉरेस्ट से मिलता है, वो रहते भी फॉरेस्ट में ही है, और उनको जो भी पानी होता है या उनके जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वो भी उन्हें फॉरेस्ट से मिलते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं, जो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, दवाई प्रोवाइड करते हैं, या फिर जिन पौधों को हम एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेस्ट रिड्यूस पॉल्यूशन। अब फॉरेस्ट हमारा पॉल्यूशन कैसे रिड्यूस करता है। फॉरेस्ट एब्जॉर्ब्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिड्यूस इट्स कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। ट्रीज बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड डिक्रीज द डस्ट कंटामिनेशन इन द एयर। अब कितनी अच्छी बात है कि अब इससे तो यही मतलब हुआ ना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूशन से बहुत दूर रहे, यानी कि पॉल्यूशन काफ़ी कम रहे हमारे इन्वायरमेंट में। कैसे कि फॉरेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे एटमॉस्फेयर से, और जो ट्री होता है, जो हमारे पेड़ के जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा डस्ट का जो कंटैमिनेशन होता है, यानी कि जो पार्टिकल्स हमारे एयर को इम्प्योरीफाई कर रहे हैं, हमारी एयर को ख़राब कर रहे हैं, वो उनका जो अमाउंट होता है वो कम कर देता है। These dust particles are called suspended particulate matter। और ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं हम इनको कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, जो ऐसे ही हवा में क्या कहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ट्रीज प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट एक्ट एज द साउंड एब्जॉर्बर्स एंड रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। अब जो पेड़ हमारे फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट है वो हमारा एक साउंड एब्जॉर्बर की तरह भी काम करते हैं, यानी कि जो आवाज़ें होती है वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं ताकि नॉइज़ पोल्यूशन कम हो। नेक्स्ट आता है हमारा रिक्रिएशन। सम फॉरेस्ट हैव बीन डेवलप्ड इनटू रिक्रिएशनल parks. In these parks, people may enjoy camping, hiking and trekking and also go for relaxation. अब recreation क्या होता है, बेसिकली हम वहाँ पर अपने enjoyment के लिए जाएं, जैसे कि हमारे यहाँ आसपास या तो पार्क्स बना दिए जाते हैं जहाँ पर हम लोग जाते हैं, ठीक है, या फिर जैसे कि हम लोग हिल्स पे ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे होता तो प्रॉपर फॉरेस्ट है, पर वो वहाँ पर रीजन कट करके एरिया बना देते हैं ताकि हम वहाँ पे इंजॉय कर सके, ट्रैकिंग कर सके,
कैंपिंग पे जा सके वहाँ पे और हाइकिंग कर सके और हम अपने आप को इंजॉय कर सकें।